अब कम से कम रुझानों में ही सही सरकार बन गई आपकी, राजीव जेटली जी, गुजरात में। देख, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको इस बात को बोला था कि गुजरात के अंदर ये चर्चा नहीं बनती, मंत्रिमंडल की चर्चा कर सकते हैं, आगे के जो प्लानिंग है हमारी, आगे के किस तरीके के विकास कार्य करने हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन गुजरात में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, पिछले सारे रिकॉर्ड, जितनी सीटें हमने कभी नहीं ली थी उससे ज्यादा सीटें हम इस बार लेने वाले हैं। दूसरा, आप देखिए अपने अगर स्क्रीन के ऊपर, तो हिमाचल में भी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, हिमाचल में भी ओपीएस के नाम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, और अगर ये पोस्टल बैलेट के हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं तो जमीनी हकीकत क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ हिमाचल में भी सरकार बनाने वाली है। गुजरात में हमारी सरकार बन रही है, मुझे लगता नहीं है अब इसके ऊपर कोई चर्चा बनती है। जिस तरीके से संजय जी ने अभी बोला था, संजय जी ने बोला कि चर्चा तो बनती है। हाँ, एक सेकंड आपको टोक रही है, छोटा उदयपुर से आम आदमी पार्टी के अरुण रतवा आगे हैं। अब जो दिग्गज हैं उनके बारे में जानकारी आ रही है, वहीं गोधरा से बीजेपी के कैंडिडेट आगे, खंबालिया से आम आदमी पार्टी के यशुदान गढ़वी आगे दिखाई दे रहे हैं। यशुदान गढ़वी को सीएम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बताया था। कोटाग्राम से आपके गोपाल इटालिया की सीट भी कई लोग मान रहे हैं कि मुश्किल हो सकती है। जामनगर नॉर्थ से आप देख रहे हैं बीजेपी आगे है, कोटाग्राम से आपके गोपाल इटालिया हैं। वहीं विराचा रोड से आप देखिए तो अल्पेश कठीरिया हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी, देंगे। जामनगर नॉर्थ से बीजेपी की रिवाबा जाडेजा आगे चल रही हैं। रविंद्र जाडेजा की पत्नी जो कि चुनावी मैदान में उतरी है, बीजेपी की तरफ से वो इस बार चुनाव लड़ रही है। गुजरात में कुल 144 सीटों के रुझान और सेंचुरी मारती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। गुजरात में सेंचुरी मार रही है। वहीं 20 सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश में भी वो आगे हैं। 17 पर कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं, कोई भी हलचल अगर वहां पर होती है, सही इशारा कीजिएगा, आपके पास आएंगे। गोपी, अगर कुछ भी हलचल वहां पर होती है तो जरूर आइएगा। हार्दिक पटेल का जल्दी से एक बार बोर्ड दिखा दीजिए। गोपी, आप बता रही थी कि बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, कहां पर हार्दिक पटेल दिख रहे हैं, कितने राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है या अभी पोस्टल बैलेट ही चल रहा है? गोपी। बिल्कुल, देखिए अंजना, फिलहाल तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ही चल रही है। हमारे कैमरा पर्सन अनिल जैन को कहेंगे कि जायसवाल को कहेंगे कि वो दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है। जिस हिसाब से अंदर काउंटिंग होगी उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्दिक पटेल का जो सीट है उसको लेकर ये पूरा विरमगाम सीट 39 नंबर की जो सीट है उसको लेकर ये बोर्ड यहाँ पे जो एलईडी स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले किया जाएगा। जिसको जितने वोट मिलेंगे उस हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो चल रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए सामने जो नंबर है वहां पे 0 लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट राउंड होने के बाद ही यहाँ पे 0 के बाद कितने राउंड में किसे जीत मिलती है वो और कितने वोट मिलते हैं वो सारा डेटा यहाँ पे दिया जाएगा। जो अहमदाबाद की ग्रामीण की 8 सीटें हैं उसका काउंटिंग यहाँ पे हो रहा है और उसमें हार्दिक पटेल का जो एक सीट है उसकी भी गिनती यहाँ पे होगी। सारे उम्मीदवार जो थे वो सारे इस वक्त यहाँ पे आ चुके हैं। वो काउंटिंग सेंटर के अंदर है जिसमें हार्दिक पटेल, उनके सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है लाखाभाई भरवाड़, वो सब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में, क्योंकि हार्दिक पटेल लगातार खुद की जीत का दम भर रहा है, तो वही जो कांग्रेस के उम्मीदवार है लाखा भरवाड़ वो भी ये कह रहे हैं कि 2 बार से 2 टर्म से जनता ने कांग्रेस गोपी गुजरात में तो बहुमत का आंकड़ा अभी तक के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। 101 का आंकड़ा वो देख रहे हैं। वहीं पर आप देखिए हिमाचल में अभी भी मामला अटका हुआ है, 20 और 19 है। यानी अभी गुजरात में अगर हम देखें तो जिस एक तरफा जीत का दम वो भर रहे हैं वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सही, छोटा सा रिएक्शन वहां से। अब यहाँ अंदर तो खुशियां मननी शुरू हो गई हैं। हम इंतजार कर रहे थे कि आपसे बात कर लें, उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ क्या है, महान सतपुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, और ये जरा अशोक भैया दिखा दीजिए और ये आप बता दीजिए क्या है ये मामला सारा, क्या क्या है, जल्दी से बताइए। ये मोदी साहब का जो मोदी साहब ने बचपन से आज तक देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया और देश को, हमारे देश को अखंड भारत विश्व गुरु बनाने के लिए पूरा जीवन समर्पित देश के लिए किया है। और ये हमारे लिए नहीं, ये मैं तो बोलता हूँ पूरी देश के लिए एक सनातन महान भगवान, मैं तो भगवान मानता हूँ।